रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मौजूद है मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल आ रहा है और मुस्लिम वोटों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी पर जहां ये इल्जाम लग रहा था कि वो तने तनहा लीडर बनना चाहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों से मशवरा नहीं करते हैं, उसका जवाब देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो उलमा, जो दानिशवरान हमारे खिलाफ हैं, उन्हें हम मुलाकात करने की दावत देते हैं और इसी बुनियाद पर आज हम बातचीत करेंगे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से। लेकिन अब पहले सुनिए यहाँ पर क्या कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूँ और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर ले, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करेंगे। मगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक एमएलए है, उसको आप धकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई एमआईएम पार्टी लड़ रही है। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। आप बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए बाप। ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मेरे से मुलाकात करिए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में आपने सीधे सीधे इल्जाम लगाया था कि वो दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, उलमा से मशवरा नहीं करते हैं, वो तनहा लीडर बनना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ आ रही है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी है। लगातार जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स है कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने के काम कर रहे हैं और उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सबूत पेश करना चाहिए। बगैर किसी सबूत के ऐसी बातें कह देना ये तो शराफत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ तो बाद में है, इंसानियत और शराफत की भी खिलाफ बात है। वो बहुत बासलाहियत हमारे साथी और दोस्त हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इंतहाई कॉन्फिडेंट, डायनेमिक, एजुकेटेड शख्स है और मुसलमानों की सियासी क़ियादत करने की जो सलाहियतें दरकार है वो उनके अंदर सब है। बस मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो थोड़ा मुशावरती मिजाज बना लेते। मैंने उनसे कहा भी था ये कि वो अगर मुल्क में 2-4 ही असहाब इल्म व फिक्र जिनकी इन पहलुओं पर नज़र होती है, उनसे भी ज़रा मुशावरत करके एतमाद में उनको ले लेते और ये इल्ज़ामात जो हैं उनके खिलाफ जो बातें उनके पास हैं वो उनके सामने पेश भी करते, तो यकीनन उनको तक़वियत पहुँचती। बहरहाल वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते, बेहतर उनकी राय कुछ होगी। हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि वो ज़रा मुल्क में चंद मुंतखब शख्सियतों से एक का एतमाद हासिल करते, तो शायद वो उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन आप सीधे सीधे उन्होंने आप सबको मुलाकात करने की दावत दी है, तो क्या आप मुलाकात करना चाहेंगे ओवैसी साहब से? जी, मैंने उनका ये ताज़ा वीडियो देखा है, मैं उसका बहुत खैर मकदम करता हूँ, पूरे दिल से उसका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत ही मुनासिब बात उन्होंने कही है, अगरचे देर से कही। उन्होंने ये कहा कि उलमाए किराम, मैं उन सब का एहतराम करता हूँ, मैं उन बुजुर्गों का बहुत एहतराम करता हूँ और अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है मेरी बात से तो मुझसे मुलाकात करें, राब्ता करें। ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उसका खुलासा है। और मैं ज़ाहिर है कि उन बड़े उलमा में से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं, आपने पूछा है तो मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और अगर मेरी सेहत इस लायक होती तो मैं तलाश करके उनके पास खुद पहुँचता। लेकिन वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि मेरी सेहत कैसी है, कैसी माजूरियाँ मेरे साथ लग गई हैं। तो मैं तो उनसे गुजारिश ये करूँगा
اگر آپ کے چینل کے ذریعے میری بات ان تک پہنچ سکے کہ وہ تو آج کل زیادہ تر اوقات اتر پردیش میں ہی ہیں، اور میں بھی اتفاق سے ابھی اگلے 2-3 دن 4 دن یو پی ہی میں ہوں، تو اگر وہ کہیں کوئی وقت نکال لیں اور ملاقات کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں نے تو کوئی الزام ان پر بالکل نہیں لگایا، جیسا کہ آپ نے کہا. میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے، اور یہ جب اگر اور مشاورتی انداز سے وہ چلتے تو ان کو اور آسانی ہوتی ہے، ان کو تقویت پہنچتی. کوئی شکایت نہیں، جیسا کہ وہ بالکل جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اتر پردیش میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو بڑھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان کا سیاسی وجود کیا ہے. وہ کیا بولتے برہمن سنسد ہو رہی ہے، ٹھاکر سنسد ہو رہی ہے، سب کے ساری ذاتیوں کو، سارے لوگوں کو اتر پردیش میں اہمیت دی جا رہی ہے. کوئی مسلمانوں کے مدعوں پر سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے ایشوز پر بات چیت نہیں کر رہا ہے. اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کئی طرح کے حالات سے دوچار ہیں اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی قیادت کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں تو وہ ہمارے علماء آئے اور ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں، انہیں سیدھا راستہ بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اور آپ سب پر ذمہ داری آتی ہے، اور میں نے آپ کے انتخاب کے اس انٹرویو کے لیے، دوسرے علماء بھی ہیں لیکن آپ ان علماء کرام میں ہیں کہ آپ خانقاہ اور دیگر ملی سرگرمیوں کے ساتھ آپ سیاست میں بھی باضابطہ طور پر اب سرگرم ہو گئے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہے یا ان کے اجلاس میں بھی آپ آنے جانے لگے ہیں، تو براہ راست آپ سیاست میں ہیں، آپ کے انٹرویو ادھر ساری چیزیں آ رہی ہے. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ ویسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے سیدھے آپ سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جس پترکار نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ جو یو پی کے علماء ہیں، جو سرگرم ہیں، وہ آپ کی سیاست کے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں بے چینی ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علماء کرام سے ملنا چاہتے ہیں. تو کیا کچھ حل نکل سکتا ہے، کچھ پلان سوچا ہے؟ اگر آپ ویسے صاحب سے ملتے ہیں، یا میں چاہوں گا کہ ویسے صاحب کو آپ سے ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ آپ ضعیف ہیں، صحت آپ کی اس لائق نہیں رہ گئی، اور اس نے اتفاق ہے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں. ویسے صاحب کا بھی لکھنؤ یو پی آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے جو لوگ ہیں انہیں بتانا چاہیے، ملاقات آپ دونوں کی ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود دیش اور اتر پردیش کے لیے ایک بہتر راہ نکلے گی. تو کیا کچھ پلان آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ مل کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں وسیع صاحب کے اس رائے اور تجزیے سے 100% متفق، یعنی 99% بھی نہیں، 100% متفق ہوں کہ صرف یو پی میں نہیں، پورے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی وزن زیرو کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی شاطرانہ چالوں کو بھی دخل ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی کم شعوری اور سادہ لوہی کو بھی دخل ہے. اور ویسی صاحب کا تجزیہ بالکل درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہماری ان کی بات ہوگی، آپ تو شاید میرے خیالات سے واقف ہیں، میں تو برابر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسافر کی طرح ہم کو الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا چاہیے، قلی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں برابر کہا کرتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہم قلی ہی کی طرح انتظار کرتے رہے ہیں. تو کہاں پر جب ہم آپس میں پاس میں مل کر بیٹھیں گے تو بالکل مجھے تو بہت اطمینان ہے، اس لیے کہ مجھے دل میں تو ان کی بہت قدر ہے. مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ ہم جب مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق رائے کی شکلیں نکلیں گی. غلط فہمیاں چاہے وہ ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، وہ کم ہوں گی، دور ہوں گی. اس وقت ملت کو باہمی اختلافات کا کوئی تحمل نہیں ہے. اس وقت تو آپ سب فاصلوں کو کم کرنا چاہیے اور آپس میں نقطہ نظر میں ممکن حد تک اتحاد پیدا کرنا چاہیے. میں اس کا بالکل قائل ہوں، اور میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا. میں بالکل ویسی صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر میری صحت اس لائق ہوتی تو میں تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری صحت اس لائق نہیں ہے. اگر وہ تشریف لائیں، رابطہ قائم کریں تو بہت خوشی سے میں ان کا استقبال کروں گا، اور پھر ہم لوگ جو بات کریں گے اس سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقطہ اشتراک اور نقطہ اتحاد نکل آئے. آپ کی سے پہلے کئی ساری ملاقات ہوئی ہوگی، آپ دونوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں موجود ہیں، تو کیا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی چناؤ سیاست کو لے کر کے، اس طرح کے ایشوز پر؟ خیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاسوں کے موقع پر تو اس قسم کی گفتگوؤں کا موقع نہیں ملا، لیکن
कई साल पहले वो खुद मेरे पास खानकाह आए थे। मैंने उनको एक खत लिखा था, उसके जवाब में खत लिखने के बजाय वो खुद तशरीफ लाए और काफी देर तक मुल्क के सियासी हालात और हमारे लिए मुनासिब लाए-ए-अमल पर गुफ्तगू हुई। और उस गुफ्तगू में कोई ऐसा मसला नजर नहीं आया कि जैसे हमारे उनके नुक्ते नजर में कोई बड़ा इख्तिलाफ है, बिल्कुल नहीं। अब इस वक्त मसला है यूपी का, और वो वाकई वो जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, और हम भी समझ रहे हैं कि यूपी का ये इलेक्शन मुल्क का मुस्तकबिल का ये सिमत तय करेगा। तो अच्छा किया कि आपने मुझसे इस वक्त राब्ता कायम किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर कहीं हमारी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम लोग खुलकर बात करेंगे। लेकिन हजरत जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ और भी कई मिल्ली तंजीमों का दबदबा है, गलबा है और उनकी सरजमीन कहलाती है, और वो लोग शुरू से इस ख्याल के रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी सियासी पार्टी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस, सपा, बसपा या दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ रहना चाहिए। वो लोग अभी भी उनके रास्ते में हैं। वो लोग कैसे इधर आएंगे? क्या वैसे हिसाब से अगर आप मुलाकात करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि जो दूसरी जमातें हैं जैसे जमीयत उलमा हिंद, मिल्ली काउंसिल, इस तरह की जो तंजीमें हैं जिनका शुरू से रहा है कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को सपोर्ट, उनके दरमियान भी राब्ता हो, वो लोग भी वैसे हिसाब से मिले, कोई एक हम ख्याल नजरिया बने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए? देखिए, उसूली तौर पर मैं इसका पुरजोश दाई और मुअय्यद हूं कि हमारी अपनी ऐसी ताकत बननी चाहिए सियासी, जिसकी क़यादत हमारे हाथ में हो और उसमें सब मजलूम अनासिर हमारे साथ शरीक हो। मुल्क में सिर्फ हम मजलूम नहीं है जिनको हुकूक नहीं मिल रहे, मुल्क में बहुत बड़ी तादाद उनकी है, उन तबकात की है जिनको हुकूक नहीं मिल रहे, लेकिन हम लोग सब अलग अलग गोया अपने हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी क़यादत में एक ऐसी सियासी ताकत खड़ी होनी चाहिए जिसमें हमारे साथ शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी, सिख भाई, क्रिश्चियन, लिंगायत, बहुत से वो तबकात जो मजलूम है वो हमारे साथ हों। ये नुक्ता नजर हमारा है, और मैं नहीं समझता कि ओवैसी साहब को इससे इख्तिलाफ होगा। इसलिए मैं मुलाकात की वो मुफीद पाता हूँ, उम्मीद करता हूँ। वैसे साहब इसी नजरिए पर काम कर रहे हैं, इसी सोच पर वो चल रहे हैं कि हमारे साथ ओबीसी आए, दलित, यानी जो मजलूम है वो सब हमारे साथ हो, उनकी कोशिश भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके रास्ते में जो रुकावट खड़ी की जाती है दानिशवरान की जानिब से या उलमाए किराम की जानिब से, उलमाए किराम भी कहीं ना कहीं चुनाव करीब आते आते ये फैलाते हैं कि इस वक्त जो असल मसला है मुसलमानों का, बीजेपी को हराना, बीजेपी को इक़्तिदार से दूर करना, मौका मिलेगा, हमारी अपनी सियासी पार्टी मजबूत हो जाएगी। और पिछले 70 सालों से यही माहौल बना हुआ है, और हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा टफ, मुश्किल, चैलेंजेस भरा होता है, और फिर मुसलमानों के ज़हन में रहता है बस इस बार बीजेपी को हरा देना है, आइंदा बार सोचेंगे। तो और इस सोच की वजह से क्या दूसरे लोग आ जाएंगे, बात मानेंगे? होता क्या, देखिए होता यह है कि ये जो आखिरी जुमला आपने बोला कि आइंदा बार सोचेंगे, वो आइंदा 5 साल के बाद ही आता है जब इलेक्शन सर पर आ जाता है। ये गलत है। अगर ये अब तक किया गया होता कि भाई ठीक है इस बार हम ऐसा करते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हमने अपनी सियासी ताकत बनाने की मुहिम शुरू कर दी होती और सर जोड़कर हम एक साथ बैठे होते, तो यकीनन अब तक सूरत हाल बेहतर हो गई। तो यही तो वो नुक्ता है जिस पर हमारी उनकी गुफ्तगू होनी चाहिए और मुफीद होगी इंशाल्लाह। और देखिए, अपनी सियासी ताकत जब भी बनाने के लिए खड़े होंगे तो यकीनन इश्कालात तो होंगे, और रिवायती डगर को छोड़कर कोई नई राह इख्तियार करना ये हमेशा हर एक के लिए मुश्किल होता है। आईने नौ से डरना, नक्शे पहन पे अड़ना, तो ये जो मसला है ना, इसका तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उसूली तौर पर बिल्कुल इस राय से मुत्तफिक हूं कि सिर्फ दूसरी पार्टियों के वोट बैंक बने रहने से काम नहीं चलेगा। एक ग्रेजुअल अप्रोच के साथ हमको अपनी सियासी ताकत यकीनन बनानी चाहिए। इसीलिए मैं हमारी उनकी जब मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान पहुंचेगा, फायदा ही। मौलाना, इससे पहले आपने अखिलेश यादव से 2-3 मुलाकात की है, आपकी अच्छी मुलाकात रही है,
मीडिया में भी कुछ खबरें आई है। अब अगर आप ओवैसी साहब से मिलेंगे, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा लड़ाई इंटरनल, एक तरफ तो अखिल यानी समाजवादी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन समाजवादी को सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से है। समाजवादी की पूरी कोशिश यही है मुसलमानों से, आप जैसे लोगों से मिलने की, कि ओवैसी साहब को रोका जाए, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़ रहे हैं, अपने तमाम ऐलानात को उन्होंने वापस ले ले। अब अगर ओवैसी साहब मिलेंगे तो अखिलेश यादव तो यकीनी तौर पर आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। क्या आपने क्या समझा है? मैंने अखिलेश साहब नक्शबंदी मुद्दज़िल्लुहु से बैत कर ली? कौन है अखिलेश साहब भाई? सवाल ही नहीं पैदा होता इस बात का। मुझे इस बात की क्या परवाह है कि कौन नाराज हो जाएगा, कौन राजी हो। मसला है मुल्क और मिल्लत की जो के लिए जो बेहतर राह होगी, आदमी को उस पर चलना चाहिए। और अखिलेश साहब को भी ये पैगाम पहुंचेगा अगर मेरी मुलाकात होती है कि कोई ग्रांटेड न लिया जाए मुसलमानों, उनको ये बिल्कुल पैगाम पहुंचेगा। और ये एक और पहलू है इफादियत का। अगर ये मुलाकात होती है तो मैं समझता हूँ कि जो उनका अगर ये रवैया रहा कि मुसलमानों से डिस्टेंस और अपने स्टेज पर किसी मुसलमान को नुमाया नहीं होने देना, तो इस रवैये में तब्दीली आएगी। और अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर उनको नुकसान भी पहुंचेगा। वो तो मुसलमानों को स्टेज से भगा रहे हैं, वैसे साहब भी बार बार कह रहे हैं, कई लोगों ने देखा वीडियो के अलीगढ़ में। जो कुछ मैंने कहा वो बहुत काफी है जी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, मारूफ आलिम दीन है, मिल्ली समाजी सियासी हर तरह की तहरीक में सरगर्म रहते हैं। खासतौर पर जैसा कि हमने आपको शुरू में सुनाया, असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सियासी वकार चाहते हैं, और वो तमाम उलमाए कराम जिन्हें मुझसे परेशानी है वो हमारे साथ मुलाकात करें, हमारे साथ बैठे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें क्या तुम्हें क़यादत तक देना चाहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम मिलने को बिल्कुल तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम एक साथ बैठें और जो मुसलमानों के इश्यूज है उस पर तबादला ख्याल हो। हमारी सोच वही है जो असदुद्दीन ओवैसी की सोच, हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ हैं और 100% उनसे इत्तेफाक रखते हैं कि मिल करके मसले का हल निकाला जाए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब इन दिनों लखनऊ में मौजूद है, वैसे मौलाना ज्यादातर महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। वैसे साहब से उन्होंने अपील भी की है कि हम उनसे मुलाकात करने की मुतमन्नी है, मेरी तबीयत अगर सही रहती तो मैं खुद वहां चलकर जाता, लेकिन फिलहाल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से मुलाकात करते हैं, इस दावत को वो ठुकरा देते हैं, सिर्फ उनका ये जुमला प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रहता है। सवाल पूछे जाने पर कि हम मिलने को तैयार है उलमाए कराम से, लेकिन अमली तौर पर कदम बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं, उसका एक टेस्ट भी सामने आएगा। वैसे पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात भी हुई। कई मामलों पर एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, जिसमें बड़े अदब के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का इस्तकबाल कर रहे होते हैं, और उस तस्वीर ने काफी लोगों के दिलों को टच भी किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ज्यादा उलमाए कराम का एहतराम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके आदाब में जरा बराबर कोई कमी नहीं छोड़ता। अब देखना यह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात हो पाती है नहीं, लेकिन उम्मत को यही उम्मीद है कि मुलाकात होगी और इस मुलाकात के हो जाने के बाद बहुत कुछ अच्छा नतीजा सामने आएगा। उम्मत का वो तबका, मुसलमानों के वो लोग जो 2-3 हिस्सों में बंटे हुए, कुछ लोग ज्यादातर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, कुछ लोग एसडीपीआई के साथ हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के साथ हैं, कुछ लोग तशद्दुद के शिकार हैं कि ओवैसी साहब पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, क्या उनसे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कई तरह की बातें सामने आती है। मुझे लगता है जाती तौर पर अगर मुलाकात हो जाती है और एक मुश्तरका पैगाम दोनों रहनुमाओं की जानिब से सामने आता है तो उसका एक अच्छा नतीजा सामने आएगा। उम्मत के नौजवानों को, मुसलमानों को एक सही रहनुमाई मिलेगी और उन्हें फैसला करने में आसानी होगी कि 2022 के यूपी चुनाव में उन्हें क्या करना है, किस जानिब जाना। तो बहुत शुक्रिया मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हमारे साथ बातचीत करने की। उम्मीद है दोबारा भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे।